अरे गधों, त्र्यंबक को एकाध बार नमकीन खिलाने की कोशिश की कि नहीं? सरकार, अभी तो वो दोस्त बना है केवल। सरकार, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सारा समय द्वारका माई में ही रहता है, बाहर आता ही नहीं है कभी। वो सब कुछ मैं जानता नहीं। उसे बाहर निकालो, कुछ भी करो, प्रलोभन दिखाओ, लेकिन उसे जल्द से जल्द नमकीन खिलाओ। हरिओम। हरिओम। बैल कहीं के। त्र्यंबक, कहाँ रह गए थे? गांव घूम रहा था बस। आओ। औषधि ग्रहण करो। आज हमें भिक्षा में बहुत सारा अन्न मिला है। आज हम सब मिलकर भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने में मेरी मदद करोगे? ये लीजिए साई। साई, नमक कहाँ है? नमक मैं डाल दूंगा लक्ष्मी। तुम खाने के लिए पत्थर लगा दो। ठीक है साई। रुको त्र्यंबक, पहले बच्चों को खाना परोस दो, इस वाले बर्तन से। अब मुझे दो। हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम। रुको, पहले बच्चे खाएंगे, उसके बाद हम दोनों खाएंगे। अब ये कैसा मजाक है? खाना मेरे सामने पड़ा है और खाऊं नहीं, सिर्फ देखूं। त्र्यंबक, भोजन के लिए तुम्हारा जो आकर्षण है, जो लगाव है, तुम्हें उस पर नियंत्रण पाने की कला सीखनी होगी, क्योंकि ये तुम्हारे इलाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस वक्त तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, इसलिए तुम्हें खाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी क्षण से तुम अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करोगे। हो गया खत्म उपदेश तुम्हारा? तो सुनो, मैं सिर्फ ना अपनी ताई के कहने पर ये सब काम कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है तुम्हारी दवाई और तुम्हारी औषधि सब तुम्हारा ढोंग है, ढोंग। मुझे तो लग रहा है तुम दूसरों का खाना पीना रोककर उन्हें सताना चाहते हो। मेरे साई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है कोई। वो किसी को नहीं सताता है, सबसे प्रेम करता है। हो सकता है साईं तुमसे प्यार करते हो, इन बच्चों से प्यार करते हो, या पूरे गांव से प्यार करते हो, लेकिन मेरी जिंदगी तो नर्क बना के रखी है ना। साईं, तुम्हारी दवाई और तुम्हारा ये खाना तुम्ही को मुबारक। मैं सीढ़ी से ही जा रहा हूं। त्र्यंबक, त्र्यंबक, जाने दो उसे साई, तुम्हारे साथ खाना मैं खाऊंगी। ये क्या साई?
तुमने खाने में तो नमक डाला ही नहीं है। लेकिन मेरे खाने में तो है। हाँ, मेरे में भी है। मेरे में भी। तो फिर साई, तुम्हारे खाने में क्यों नहीं है नमक? क्योंकि मैंने किसी को खाने में नमक छोड़ने के लिए कहा था। तो फिर मैं नमक कैसे खा सकता हूं? मुझे भी तो फिर बिना नमक का खाना खाना चाहिए ना। तो क्या तुमने भी खाने में नमक छोड़ दिया है साईं? मेरी वजह से? देखा, मेरा साई सबका दुख दर्द जानता है, चाहे वो इंसान हो, ताकतवर बाघ हो या नाजुक सी तितली। सबकी मदद करता है मेरा साई। तो कल वो तितली? ओम साई 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 ओम साई। मुझे माफ कर दो साईं। मैं बहुत अभागा हूं जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुमने मेरे लिए नमक का त्याग कर दिया। अगर मुझे पता होता तो। त्र्यंबक, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुम मुझ पर या मेरे इलाज पर विश्वास करो। मैं तुम्हें केवल एक साधारण सी वस्तु नमक का महत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब नमक हमारे भोजन में होता है तो हमें हर चीज स्वादिष्ट लगती है, लेकिन हमें नमक की उपस्थिति का पता ही नहीं चलता। और अगर वही नमक भोजन में ना हो तो खाने की कोई भी वस्तु बेस्वाद हो जाती है। अब समझ गई मैं। जैसे भोजन में नमक है, वैसे ही तुम हो हम सबके लिए। अगर तुम नहीं होते तो हम सबका जीवन कितना बेस्वाद होता ना। हाँ साई, इनकी खिचड़ी की तरह। मुझे माफ कर दो साईं। अल्लाह मालिक। अब क्या करेंगे पंता जी? इंतजार करेंगे मौके का, और क्या। आज तो त्र्यंबक हाथ में आते आते रह गया। आपके हाथ में? रहने दीजिए अंता जी, आप नहीं समझेंगे। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि साई ने नमक खाना क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो उसका साथ दे रहा है, मनोबल बढ़ा रहा है वो उसका। अब समझे? सच में कमाल है साई। कमाल क्या है, अजीब है अजीब। चलिए। त्र्यंबक, द्वारका में जा रहे हो? हाँ, वहां कुछ काम है मुझे। लेकिन साई तो भिक्षा मांगने गया है। क्यों अंता जी? हाँ, वो तो उधर गया है। क्या त्र्यंबक, कभी तो अपने लिए समय निकालो। क्या मुफ्त में काम करते रहते हो? अरे जीवन में आनंद भी लेना चाहिए कभी कभी। चलो हमारे साथ। अरे चलो। अरे बैठो दोस्त, बैठो। 3 नमकीन देना। ये शिरडी की सबसे मशहूर दुकान है। हाँ, अरे दोस्त, अंता जी को देखो, उनकी सेहत इसी दुकान के कारण है। जलेबी हो या लड्डू, भजिया हो या फरसाण, क्या स्वादिष्ट बनाता है। एकदम चटपटा, तीखा
पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। लो दोस्त, पंता जी। सरकार, हम त्रंबक को नमकीन देने में सफल हुए। सरकार, इसके लिए इनाम देंगे ना हमें? हाँ। हरिओम। अवश्य दूंगा पुरस्कार। मूर्ख नंदो, उसने नमकीन ले लिया इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने नमकीन खा लिया। तुम दोनों को उसके पीछे पीछे जाकर आश्वस्त होना चाहिए था कि उसने नमकीन खाया है कि नहीं। खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो मेरा? जाके पता करो। हरिओम हरिओम। बाइजा अक्का, आप बाइजा अक्का के छोटे भाई की बीवी है ना? हाँ। बाइजा अक्का के लिए मैंने मठरी बनाई थी, वही देने आई हूँ। कहाँ है वो? लो कर लो बात। मठरी लाइए, मैं उन्हें दे दूंगी। रिहाना, कैसी हो? और सलीम कैसा है? वो बच्चे हैं। बताओ कैसे आना हुआ? वो आपके लिए मैंने मठरी बनाई थी, वही देने आई थी। अब चलती हूँ। रुको रिहाना, माफ करना रिहाना, हम में से कोई भी मठरी नहीं खा पाएगा। तुम तो जानती हो मेरे भाई का इलाज चल रहा है और साईं ने उसे नमक खाने से मना किया है, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम घर में ऐसा कुछ नहीं खाते हैं जो वो ना खा सके। कोई बात नहीं बाइजा अक्का, ऐसा परिवार तो नसीब वालों को मिलता है। एक के परहेज के लिए सब परहेज कर रहे हैं। लेकिन त्रंबक के ठीक होते ही मैं मठरी जरूर खाऊंगी और तुम लेकर आना मेरे लिए। हाँ, मैं बनाऊंगी ना आपके लिए। ठीक है, अभी चलती हूँ। मैं जानता हूं ताई ने ये मठरी मेरी वजह से ही लौटाई होंगी। आप ये रख लीजिए, लीजिए। वैसे भी मैं खा नहीं सकता, मुझे किसी ने दिया था। आप रख लीजिए। ठीक है, चलती हूँ मैं।
नमकीन लौटाकर तुमने अपने आप पे नियंत्रण रखा, ये देखकर अच्छा लगा मुझे। मैं कैसे खा लेता ताई? मेरे कारण आप सब लोग सादा खाना खा रहे हैं। यहाँ आपने नमक खाना छोड़ दिया है और वहां साई ने नमक खाना छोड़ दिया है। आपकी उम्मीदों और आपके भरोसे को मैं कैसे तोड़ देता? देखा गुणवंता, कितना समझदार हो गया है मेरा भाई। कुछ ही दिनों में कितना बदल गया है। उस दिन ये जानता था कि भामा पेट से है, फिर भी उसके हिस्से के अमृत खा गया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ताई मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आया। अब क्या होगा पंता जी? कुछ बड़ा सोचना होगा अंता जी। सोचने का काम तो आपका है ना पंता जी, इसमें तो मैं कमजोर हूँ। खाना देखते ही त्रंबक खाने के लिए मजबूर होता था, वो तो साई ने छुड़वा दिया। लेकिन इंसान की एक नहीं कई कमजोरियां होती हैं, वैसे इसकी भी होगी। और अगर हमें वो पता चल जाए तो हम त्रंबक को और भी काबू में कर सकेंगे। क्या योजना है पंता जी? भामा बहनी। हाँ, कौन? मैं त्रंबक। ये अमरूद। माफ कर दीजिएगा मुझे। उस दिन ताई ने आपके लिए टोकरी भर के अमरूद भिजवाए थे और मैं सारे खा गया था। मुझे भस्मक रोग है, भूख पे नियंत्रण नहीं था मुझे। अब सीख रहा हूं और अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। इसलिए आपको अमरूद देने थे और गांव के किसी पेड़ पे अमरूद थे ही नहीं, तो मैं हाट जाकर ले आया। धन्यवाद। साई से इलाज करा रहे हो? जी। तभी तुम्हें किसी भी पेड़ पर अमरूद नहीं मिले तो तुम हाट से खरीद के लेकर आए। साई का असर कुछ ऐसा ही होता है। सच कहा आपने, कुछ तो बात है उनमें। चलता हूं मैं। इसको तो साई ने पूरी तरह बदल दिया है। ये तो खाने का सामान बांट रहा है। परसों पूर्णिमा है और उस दिन उसका इलाज पूरा हो जाएगा। उसके बाद त्रंबक साई का गुणगान करते फिरेगा और कुलकर्णी सरकार हमारा क्या करेंगे? नहीं अंता जी, नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्योंकि मेरे खास खबरी ने त्रंबक के गांव जाकर उसकी कमजोरी का पता लगा लिया है। उसे नाच गाने का बहुत शौक है, खास करके तमाशा देखने का। चाहे तमाशा कहीं भी हो, वो जाएगा जरूर। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वाह पंता जी वाह, क्या बुद्धि पाई है आपने। मैंने सारा काम कर दिया साईं, क्या मैं अब जाऊं? हाँ, जाओ। 2 दिन में तुम्हारा इलाज पूरा हो जाएगा। अभी तक तुमने बड़ी अच्छी तरह निभाया है, इसलिए तुम में आया परिवर्तन सब लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं भी बहुत खुश हूं साईं, मैंने अपनी ताई का सर झुकने नहीं दिया। अच्छा, चलता हूं। राम जी भला करे।
साजना करू नका अशी लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, साजना करू नका अशी लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, लाडी गोडी, साजना करू नका अशी लाडी गोडी, लाडी। अरे त्र्यंबक, अरे ऐसे गाने पे तो तमाशे में नाच होता है। हाँ, ये तमाशे का गाना है और हम दोनों को तमाशा बहुत पसंद है। तुम लोगों को भी तमाशा पसंद है? तुम लोगों को भी? इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी तमाशा पसंद है? हाँ। अगर तुम्हें भी तमाशा पसंद है तो बताओ, ये गाना जो मैं गा रहा था वो गाना किस मंडली का है? अरे इसे तो कोई बच्चा भी बता सकता है। मशहूर तमाशे वाली सुवर्णा बाई के मंडली का गाना है ये। अरे वाह पंता जी, इसे तो सब कुछ पता है। पर इसे ये नहीं पता कि वही तमाशे वाली सुवर्णा बाई कल रात पास वाले गांव में आ रही है। सच? हाँ हाँ, हम दोनों तो वहां जा रहे हैं। हमारे जाने का सारा इंतजाम हो गया है। तुम चलोगे? सुवर्णा बाई? क्यों नहीं, मैंने उसका तमाशा आज तक नहीं देखा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे इलाज के लिए काफी सारे नियमों का पालन करना पड़ रहा है मुझे। सुबह से शाम द्वारका माई में रहना जरूरी है मेरा। मेरे इलाज में कोई बाधा ना आए। अरे त्र्यंबक रुको, अरे रुको 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 भी। अरे हमें तो रात में जाना है और खाना खाकर घर से निकलेंगे। बैलगाड़ी से जाएंगे तो तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी। और सुबह होने से पहले उसी बैलगाड़ी में बैठकर वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कानों कान खबर भी नहीं होगी किसी को। तो चलोगे ना दोस्त? मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अपनी ताई को निराश नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे इलाज के लिए मेरे लिए काफी कष्ट सहे हैं। मैं नहीं आ पाऊंगा। लो त्र्यंबक, कल पूर्णमासी है, तुम्हारे इलाज का आखिरी दिन। कल के बाद तुम पर ही निर्भर करेगा कि तुम खुद पर कितना नियंत्रण रख पाते हो। मेरे विचार से तो मैं पहले ही ठीक हो चुका हूं। मेरे खाने की लत भी छूट गई है। संतुलित खाना खाता हूं, दिन भर काम करता हूं और कोई आलस नहीं, और रात को ही केवल सोता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है त्र्यंबक। ये सब आपकी कृपा है साईं। आपने इतने कम समय में मुझे ठीक कर दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। बायजा माँ तुमसे बहुत प्यार करती है त्र्यंबक, और ये मेरा चमत्कार नहीं, बायजा माँ के उसी प्यार का नतीजा है। प्यार का आधार होता है विश्वास, इसलिए कभी लोगों के विश्वास को मत तोड़ना। मेरी बात याद रखना त्र्यंबक, कि जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, उनके भरोसे को हमेशा बनाए रखना। आज की रात ही कुछ ना कुछ करना होगा। हमारे लिए ये आखिरी मौका है। शुक्रिया साई। साई, हम लोग होली क्यों खेलते हैं?
ये तो पता है, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण भगवान खेला करते थे। लेकिन होलिका दहन क्यों किया जाता है? होलिका दहन के पीछे एक पौराणिक कथा है, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा। हमें सुनाओ ना वो कहानी। बैठो। एक राजा था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसके भाई का वध भगवान विष्णु ने किया था, इसलिए वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तो क्या ब्रह्मा जी ने वरदान दिया? नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। इस पर उसने कहा कि ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो फिर मुझे 5 वरदान दीजिए। पहला वरदान ये कि कोई भी देवी देवता, मनुष्य या राक्षस, जीव या जंतु मुझे मार ना सके। दूसरा वरदान ये मांगा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। तीसरा वरदान, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। चौथा वरदान, ना मैं जमीन पर मरूं ना आसमान में मरूं और ना ही जल में। पांचवा वरदान ये मांगा कि ना ही मैं किसी अस्त्र से मरूं और ना ही किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा। एक तरीके से उसकी मृत्यु असंभव हो भी गई थी। वो चाहता तो अच्छे काम कर सकता था, लेकिन नहीं, वो तो अहंकार से भर गया। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए वो निरंकुश हो गया, अत्याचारी हो गया। अब उसे किसी का भय नहीं रहा। लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। उसके घर उसकी चौथी संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। केशव, तुम्हें तो मुझसे बड़ा साहूकार बनना है। शिरडी की संपत्ति तो तुमने देख ली, अब हम शिरडी के बाहर जा रहे हैं, वहां के खेत, वहां की संपत्ति देखने के लिए। हरिओम। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसका पुत्र उसके शत्रु विष्णु का भक्त हो। उसने प्रहलाद को आदेश दिया कि विष्णु की नहीं, तुम मेरी पूजा करो। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की जान लेने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर उसने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मार डालने की योजना बनाई। होलिका के पास वरदान में प्राप्त एक चादर थी, जो कि आग में नहीं जलती थी। अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और उस चादर को ओढ़कर धू-धू करती आग में जा बैठी। लेकिन प्रभु कृपा से हवा का झोंका आया और वो चादर उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी। प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से उस दिन को हम लोग होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। हरिओम। हरिओम। तुम्हें रुकने के लिए यही जगह मिली थी। थोड़ी देर पानी नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। माफ करना सरकार, गलती हो गई। चले यहां से।
बड़ा आया है पानी पीने वाला। देखा साई तुमने, बेचारा केशव कैद होकर रह रहा है। लौटने के बाद अपने वाड़े से एक बार भी नहीं निकला। इधर आओ, आराम से बैठो। ठीक है। भामा, तुम भी मेरे साथ कुछ खा लो, मैं खिला दूं तुम्हें। नहीं, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस खाने की इच्छा नहीं हो रही है। भामा, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कुछ भी इच्छा हो, मुझे जरूर बताना। माँ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, 9 महीने की तपस्या हो जैसे। मैं तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारी कठिनाइयों को बांट तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। पक्का? मैं जो कहूंगी वो आप करोगे? हाँ, वादा करता हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी कि पंढरपुर दर्शन के लिए जाऊं, विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन करूं। ऐसा लगता है जैसे पांडुरंग मुझे बुला रहा है। अपनी होने वाली संतान को उनका आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन भामा, तुम इस अवस्था में यात्रा कैसे करोगी? ऐसे वादे का क्या मतलब जिसे पूरा ही ना करना हो? भामा से वादा कर बैठा हूं कि उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और अब उसने कहा है कि उसे पंढरपुर जाना है दर्शन करने के लिए। साईं, आज सारा दिन निकल गया पालकी ढूंढने में, लेकिन एक भी पालकी नहीं मिल पाई। समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे ले जाऊंगा। और दाई माँ का कहना है कि उसे ऐसी हालत में पालकी में ले जाना भी ठीक नहीं रहेगा। आपकी उम्मीदों और आपके भरोसे को मैं कैसे तोड़ देता। वादा कर दिया है तो निभाना भी होगा। जैसे मैंने अपना वादा निभाया। साईं के कहने पर नमक या नमकीन नहीं खाया मैंने, है ना साईं? हाँ, याद रखना, केवल कल का दिन बाकी है। कल फागुन पूर्णिमा है, तुम्हारे इलाज का अंतिम दिन। उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जब इतने दिन संकल्प रखा तो अंतिम दिन भी निकल जाएगा। इतना विश्वास है मुझे खुद पर। चलता हूं साईं। चलिए पंता जी, वो गया। नहीं नहीं हंता जी, हम उसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे। कहीं उसे शक हो गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। वैसे कुछ समय की तो बात है, इसके बाद क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो खुश है तो थोड़ी देर खुश रहने दीजिए उसे। वैसे
बकरी की अम्मा भी कब तक खैर मनाएगी। कल पूर्णिमा है, त्र्यंबक के इलाज का आखिरी दिन। उसके बाद मेरा भाई ये सब खा पाएगा। खाएगा तो तब ना जब ये कुछ बचने देगी। देख कैसे नजरें जमाई बैठी है सब पूरन पोलियों पे। इलाज तो इसका करवाना चाहिए सबसे पहले। आई सुन लेगी तो बुरा मान जाएगी। लो कर लो बात। इतनी सारी पूरन पोड़ी, जब मिठाई खिलाना था तो और मिठाइयाँ बना लेते। आओ त्र्यंबक, देखो तुम्हारे लिए पूरन पोड़ियां बना रही हूं मैं। कल साईं से दवाई लेने के बाद तुम ये सब खा सकते हो। होली का दिन फीका नहीं जाएगा। ताई, अब कहाँ इच्छा होती है मेरी इतना खाने की। वो दिन गए। मेरे कारण आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है ना। सबको बहुत सताया है मैंने। हाँ, बहुत सताया है तुमने। याद नहीं है तुम्हें बचपन में कैसे मेरी साड़ियां लेकर जाते थे मिन्नतें कर करके तंबू बांधने के लिए? तुम कम खाओ या अधिक, मैंने तो तुम्हारी पसंद की ढेर सारी पूरन पूड़ियां बनाई हैं। ताई साहब, मेरे विचार से तो आपको तरह तरह की चीजें बनानी चाहिए, जैसे श्रीखंड, आमरस, हलवा, ताकि सब तरह का ये स्वाद ले पाए। हाँ हाँ, सब बनाऊंगी मैं। बस आज त्र्यंबक की परीक्षा की आखिरी रात पार हो जाए। साईं, आपने कहा था कि मेरी समस्या का हल निकल आएगा, लेकिन कैसे? वादा ना निभाकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वादा निभाऊं कैसे? आपको तो सारी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं मैं। प्रणाम साई। पहचाना मुझे? आपने मेरे भटके हुए बेटे को राह दिखाई थी। तुम्हारा भाई अब कैसा है? वो भी सुधर गया साई। आपकी बातों का असर हुआ है उस पर। अब तो वो मेरे काम में हाथ भी बटाने लगा है और खेतीबाड़ी भी करता है। उसी की वजह से तो मैं पंढरपुर की यात्रा कर पाया। साई, मैं पंढरपुर से आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। पांडुरंग, विठ्ठल आ गए पंढरपुर से। माधव, इन्हें अपने घर में स्थान दो। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे सब मंगल ही होगा।
जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पंता जी, ओ पंता जी, चुप क्यों हैं? बोलेंगे नहीं तो हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे, आप भी और मैं भी। हाँ हाँ, मैं ही बोलूँ हर बार? आपके मुंह में तो जबान है नहीं। इतनी बार जान बचाई है आपकी, उसका हिसाब है कुछ आपको? सरकार, सरकार, एक योजना है मेरे पास, आपकी सौगंध। आज रात के लिए अचूक योजना है। हाँ हाँ, तुम लोगों की योजना अचूक ही होती है, लेकिन कुछ न कुछ चूक हो ही जाती है। लेकिन आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा अचूक क्या होता है। हरिओम। वाह दादा वाह, क्या निशाना लगाया है तुमने। तुम ऐसे ही रोज निशाना लगाने का अभ्यास करते रहो दादा, इसी बहाने निकम्मे लोग किसी काम तो आएंगे। दादा ये लो, अब तुम इस पे निशाना लगाओ। नहीं 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 सरकार, नहीं नहीं सरकार, नहीं नहीं। अब देखते हैं तुम कैसे निशाना साधते हो। रुको रुको, मैं उतरती हूँ। लगाओ दादा, निशाना लगाओ। अरे तुम लोग सुपारी गिर, रुको दादा रुको। रुक जा चिऊ, रुक जाओ। आज रात तक का समय देता हूं तुम लोगों को। यदि कल सुबह तक सफलता का समाचार मुझे नहीं दिया तो निशाना वही लगाऊंगा जहां सुपारी पड़ी है। हरिओम। वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक कसौटी है जिससे इंसान की परख होती है। उसकी निष्ठा, उसकी ईमानदारी की परख होती है। जब भी किसी से वादा करो तो उसे हर हाल में निभाना चाहिए, उसे निभाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अपने वचन को निभाना आपसी विश्वास और सामाजिक स्थिरता के लिए हर इंसान की जिम्मेदारी है। प्राण जाए पर वचन न जाए।
खाना तो खाया नहीं होगा तुमने। माँ से क्या छुपा है? हाँ सब जानती हूँ मैं, तभी तो आई हूँ। ये देखो पूरन पूरी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस एक दिन और बायजा माँ। उसके बाद ही मैं इसे ले सकता हूँ। साईं, तुम्हारी दवाई से त्र्यंबक दिन प्रतिदिन ठीक होता जा रहा है, उसे उतनी भूख नहीं लगती है। अब मैं तुम्हें ये व्रत नहीं करने दूंगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी साईं। अगर तुम ऐसे ही हर मरीज के लिए करने लगे तो क्या ये कष्ट उठाना जरूरी है? ये तुम कह रही हो बायजा माँ? तुमने त्र्यंबक के लिए जितने कष्ट उठाए हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कोई कष्ट उठाया? त्र्यंबक जब बहुत छोटा था एक बार बहुत बीमार हो गया था, तब 6 दिनों तक दिन रात बिना पलक झपकाए तुमने उसकी सेवा की थी। याद है तुम्हें? जब तक वो खा नहीं लेता तुम अपने मुंह में निवाला नहीं रखती थी। तुम्हारी सेवा के सामने मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है भाईसा माँ। और तुम तो अभी भी परहेज कर रही हो। जो जो उसे पसंद है नहीं खाती हो तुम भी। और अगर वो तुम्हारा भाई है तो उस नाते मेरा भी तो संबंध है उससे। जब परिवार में कोई दुख में हो, दर्द में हो, तो हमें उसका दुख दर्द बांटना ही चाहिए। ठीक है, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। कल आऊंगी मैं, तब तो खाओगे ना? देखिए आप साक्षी हैं। हाँ अरे तुम दोनों माँ बेटे के बीच की कथा में मुझे नहीं पढ़ना। पंता जी, लगता है सब सो गए। चलिए त्र्यंबक को जगाते हैं। चलिए।
दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो देखो बैलगाड़ी है वहां। हम दोनों तो सुवर्णा बाई का तमाशा देखने जा रहे हैं। सोचा एक बार तुमसे पूछ ले। नहीं नहीं, जब तक मेरा इलाज नहीं हो पाता मैं नहीं आ पाऊंगा। इलाज तो पूर्णिमा की रात को समाप्त होने वाला था ना। रात हो तो गई। अरे तुम्हें पता है अंग्रेज लोग ना मध्य रात्रि से ही अगला दिन गिन लेते हैं, इसीलिए तो वो लोग हमसे इतना आगे हैं। मध्य रात्रि से नया दिन कैसा होता है? और नहीं तो क्या, मैं झूठ कह रहा हूँ। अरे हमारे कुलकर्णी सरकार भी उनके मरीजों का इलाज इसी के आधार पे तो करते हैं। मतलब आधी रात हुई नहीं कि नया दिन चालू चालू चालू। लेकिन मैं कुलकर्णी सरकार का मरीज नहीं हूँ, साईं का मरीज हूँ। और साईं ने मुझे कहा है कि आखिरी खुराक कल है, तो कल सुबह से ही होगा। ठीक है, तुम लोग जाओ तमाशा देखने, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। तुम केवल इस डर से आ नहीं रहे हो ना कि तुम वहां आकर कुछ खावा ना लो, है ना? और तुम अभी ठीक हो ना? और तुमने अपने खाना खाने की आदत पे भी काबू पा लिया है। देखो, तमाशा देखने का और खाने का क्या संबंध? तुम नहीं आओगे तो उसका एक ही मतलब है कि तुम डर गए। क्या इतने डरपोक हो तुम? अंता जी, गलती इसकी भी तो नहीं है, गलती उसी साई की है। उसका इलाज ऐसा बेकार है कि उसके मरीजों को उसके ऊपर यकीन ही नहीं होता है। जैसे ये त्र्यंबक, अगर इसे यकीन होता तो ये डरता क्या? लेकिन ये जानता है कि साई के इलाज में कोई दम है नहीं और ये अपना नियंत्रण खो देगा। जाओ जाओ जाओ, तुम जाके सो ही जाओ। हम दोनों तो जाते हैं तमाशा देखने। सो जाओ, सो जाओ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।